अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पहला सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उर्दू डिज़ाइनर में पोस्ट बनाने के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट बनाने की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लिखाई है, यानी नाम हैं जो हम वहाँ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ताकि जो भी हमारी पोस्ट को देखे तो उनको समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो हम इसको ऑफ़लाइन में यूज़ कर रहे हैं ताकि जिस भाई का नेट ना हो तो उसको भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए आपने कोई भी यहाँ से शेप ले लेना है और जितना भी आपने टेक्स्ट को मोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, उसके मुताबिक आपने ये शेप ले लेना है ताकि उसके अंदर आपका जो है टेक्स्ट रहे, बाहर न जाए। तो इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के बनाने के 3 तरीके हैं, तो मैं तीनों बता देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मौलाना कारी इरफान साहिब। तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसको तरतीब के साथ लिखना है ताकि ये ख़ूबसूरत लगे। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये जो जमा का निशान है इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, एक बात है कि मैंने ये उर्दू किया हुआ है, तो आप भी उर्दू कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी आप नीचे देख सकते हैं ये 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, ठीक है। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, ये देखें मैंने सारा कारी पे क्लिक कर दिया है। तो अभी कारी पे क्लिक करके नीचे वाली लाइन पे आप देख सकते हैं इसके तरीक़ाकार ये है, ये मूव भी होगा, ऊपर नीचे होगा, जहाँ भी आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब इसको फिट करने के लिए, नज़दीक करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह इसको हम तो यहाँ टेक्स्ट पे आकर इसको अभी हमने क्या करना है, ख़त्म करेंगे तो तब जो है ना दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकेंगे। अच्छा, एक और बात है कि हमने टेक्स्ट में जो जितने लफ्ज़ों में हमने वक्फ़ा दिया है वो लफ्ज़ जो है मल्टी स्टाइल में आ रहे हैं। तो अगर हमने इसको मज़ीद बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हर लफ्ज़ में हम इसको क्या कर देंगे, स्पेस देंगे। ये तो फिर ये अलग अलग हर्फ भी, ये देखें मैं सारों को स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जितने भी लफ्ज़ हैं इनको मैंने स्पेस दे दिया है। तो अभी जब हम मल्टी स्टाइल पे टेक्स्ट वो करेंगे तो ये देखें नीचे ये लाम को ले लेते हैं, तो मीम को ख़त्म करके इसको हम क्या करते हैं, ये देखें इस तरह। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम लाम पे नून पे ले आते हैं और इसको भी आगे पीछे करते हैं, ये इस तरह बन जाएगा। तो जितने भी अल्फाज हैं उनको इस तरह आप बना सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ एक आपको ये निशान मिल जाएगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल के मुकम्मल जो अल्फाज हैं वो एक एक हो जाएगा। तो अभी देखें ये मौलाना अलग हो गया और ये अलग, और इसी तरह ये सारे जो अल्फाज हैं ये अलग अलग हो गए। इनको जहाँ भी आप फ़िट करना चाहें फ़िट कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
लेकिन मैंने पहले बताया था कि इसमें स्पेस जितना भी आप दोगे उतने ही अल्फाज जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो ये मौलाना में हम स्पेस देते हैं, देखते हैं कि इसको यहाँ पे काम करता है या नहीं करता। तो अभी फिर हम इस पे जाकर इसको, सॉरी अभी ये तो पहले से बने हुए हैं, ठीक हो गया ये। और तीसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एक एक अल्फाज को लें। मिसाल के तौर पर कारी है, आप इसकी डुप्लिकेट निकाल लें और यहाँ जो है ये ले आए, ठीक है। इसमें हम सारे इस तरह, ये मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, इसका डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। ये एक एक अल्फाज इस तरह भी आप एक एक ला सकते हैं, जहाँ भी आप इसको ठहरा सकते हैं। अच्छा, ये फिर अगर दूसरे पे टच होता है, आपको मसला होता है, तो आप जो अल्फाज बन चुके हैं उसको लॉक कर लें, ठीक है। अभी रा को भी लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह अभी हम दूसरा लफ्ज़ लाते हैं, ये सॉरी। तो ये इस तरह आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट भी आप हर अल्फाज का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप सारों को सेट करना चाहते हैं, ये दोनों को मिलाकर थोड़ा सा नीचे लाते हैं, तो इस तरह आप फिट कर सकते हैं इनको। अभी हमने इनको क्या करना है, इसमें स्पेस देकर इन अल्फाज को भी हम सेट करेंगे मल्टी टेक्स्ट के ज़रिए।